Assalamu alaikum dear students. Today's lecture is about class pre-9th and ninth, and the topic is types of motion. You have read the half topic of this types of motion, which is translatory motion and its type. Now the second type of motion is random motion. Random motion. The disordered or irregular motion of an object is called random motion. रैंडम मोशन इरेगुलर मोशन है जिसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती। जिस तरह स्मोक धुआं ऊपर जाता है वो सब तरफ जो है वो फैल जाता है, उसकी प्रॉपर कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। जिस तरह बटरफ्लाई, तितली जब उड़ती है, बटरफ्लाई की मोशन को हम जो है वो कहेंगे ये रैंडम मोशन। ये तरतीब वाली मोशन नहीं है, कोई रेगुलरिटी इसके अंदर नहीं है, इरेगुलरिटी है, इसलिए हम इसे रैंडम मोशन कहते हैं। फिर आ गई रोटेटरी मोशन। रोटेट वो चीज़ करती है, स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रोटेटरी मोशन। स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल देखें, ये फिगर्स आपके सामने हैं। गाड़ी का स्टीयरिंग है, ये फिंगर के ऊपर फुटबॉल जो है वो रोल हो रहा है। ये जो साइकिल का ये जो एक्सल है साइकिल का, ये जो व्हील साइकिल का है वो एक रोटेट कर रहा है उसके एक्सल के अराउंड। तो ये सारी की सारी कौन सी मोशन है? इसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन, जो एक एक्सिस के अराउंड, एक्सिस वो एक पॉइंट है, लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट, एक्सिस उस पॉइंट को कहेंगे जिसके अराउंड, जिस तरह ये फिंगर है, फिंगर के ऊपर बॉल रोटेट कर रहा है फुटबॉल, तो ये फिंगर जो है ये एक्सिस है, इसके अराउंड ये बॉल रोटेट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये रोटेटरी मोशन, रोटेशन है। ठीक है, ऐसे हम एक्सिस के अराउंड कोई भी बॉडी मूव करते हैं हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। फिर उसके बाद आ गई वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। देखें ये स्विंग है, ये बच्चा एक स्विंग पे बैठा हुआ है। इस स्विंग अभी अपनी ये मेन पोजीशन पे है। जब आप इसको जो है वो यूज़ करते हैं तो आप इसको पीछे ले जाते हैं, पीछे ले जाके फिर इसको ये टू एंड फ्रो ये मेन पोजीशन पे, ये जो बच्चा बैठा हुआ है ये मेन पोजीशन पे है। अब जब ये पीछे जाएगा और फिर वापस मेन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, आगे चला जाएगा, तो ये इसकी जो है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है, जो मेन पोजीशन के अराउंड होती है। जिस तरह ये पेंडुलम क्लॉक है, ये दरमियान में इसकी मेन पोजीशन है और जो साइडों पे जाता है ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। तो ये एक्सट्रीम से मेन की तरफ आता है लेकिन रुकता नहीं है, फिर वो ड्यू टू इनर्शिया फिर जो है दूसरी तरफ चला जाता है। तो इस तरह ये अपनी रोटेशन टू एंड फ्रो मोशन को कंटिन्यू करता है, इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। या जिस तरह ये सीसा है, ये एक झूला सा है सीसा, दो बच्चे बैठ रहे हैं, ये भी क्या है? ये भी वाइब्रेटरी मोशन की एक एग्जांपल है। इसमें भी वाइब्रेशन होती है, टू एंड फ्रो मोशन से हम कहते हैं कि एक मेन पोजीशन जो उसकी है उसके अराउंड जो मोशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। जिस तरह ये वॉल क्लॉक है, इसका पेंडुलम ऑफ द वॉल क्लॉक हो गया, फिर ये वाइब्रेटरी मोशन ऑफ ए चाइल्ड और स्विंग का वाइब्रेटरी मोशन हो गई, सीसा की मोशन को भी हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब देखें कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। आप एक लाइन लगाएं ना, सीधी कोई एक लाइन लगा दें, वो स्केलर है। स्केलर वो होता है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अब उसने ऊपर मेंशन किया हुआ है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी मेजर्स द न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन एप्रोप्रिएट यूनिट सच एज केजी में भी हो सकती है, सेकंड में हो सकती है, मीटर में। मैग्नीट्यूड लेंथ को भी कह सकते हैं, टाइम को भी कह सकते हैं जो सेकंड में है, और मैस को भी कह सकते हैं जो किलोग्राम में है। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी जो कि अपने मैग्नीट्यूड की वजह से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आप लगा देना, लाइन, ठीक है, एक लाइन, उसके अगर एरो हेड ना लगाएं, एरो ना लगाएं, सिर्फ एक लाइन लगा दें ऐसे सीधी, जैसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, वो लगा दें तो वो स्केलर होगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जब आप एक सीधी लाइन सेगमेंट खींच के एक तरफ उसका एरो लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? जिस तरह ये नीचे बना हुआ है, ये फोर्स है, ये इसका एरो लगा हुआ है। जब एरो है तो ये इसकी डायरेक्शन है कि इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है, तो ये वेक्टर है। लेकिन अगर ये एरो ना हो, सिर्फ ये एक सीधी एक लकीर खींची हुई हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये मैग्नीट्यूड है। तो अगर आप वो पूछिए कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो आप ये मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी मींस इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, उसमें अब किलोग्राम भी हो सकती है, कोई वैल्यू है, 2.5 kg है, 4 kg है, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1.8 मीटर, 3 मीटर, ये सारी की सारी इसकी मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन है। और स्केलर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ऑनली। और स्केलर की ये एग्जांपल्स हैं, मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी, ये सारी की सारी स्केलर की एग्जांपल्स हैं।
फिर हम जब वेक्टर की तरफ मूव करते हैं तो मैंने भी आपको बताया कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ एरो ऐड लग जाता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स आर, ये एग्जांपल्स हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एट्सेट्रा। ये सारी की सारी इसकी जो है वो एग्जांपल्स हैं। तो स्केलर और वेक्टर को जब आप लिखेंगे ना तो सिर्फ आप इसको डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के बाद एग्जांपल्स की हेडिंग बना के इनकी जो 4-5 एग्जांपल्स दोनों की लिखी हुई हैं अलग अलग, ही आपने इसमें मेंशन कर देनी है। तो स्केलर्स क्या हो गया, विच हैव द क्वांटिटी विच इज़ डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ऑनली। इसमें मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर्स में a vector quantity is described completely by its magnitude as well as डायरेक्शन, तो उसमें डायरेक्शन भी होती है। ये इसके नोट्स में शेयर कर रहा हूँ। ये पूरा रेस्ट मोशन और ये टाइप्स ऑफ मोशन है पूरी, जो भी आपने ये सारा नोट्स आपने नीट कॉपी के ऊपर लिख लेने हैं। ये पूरा एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें ये वाले नोट्स हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये साथ इसकी वाइब्रेटरी मोशन है और नीचे फिर डेफिनेशन लिखी हुई है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, और फिर सर्कुलर मोशन में और वाइब्रेटरी मोशन में डिफरेंस क्या होता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद ये स्केलर वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिफरेंस है, ये आपने यहाँ से कर लेना है। स्केलर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लेटर से, ठीक है। और स्केलर जो है वो उसमें डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। और फिर नीचे लिखा हुआ हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज़ भी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। इसको फिलहाल छोड़ दें, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये मैं आपने सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन करना है यहाँ तक। ये स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिफरेंस आता है, तो उसमें आपने ये सारा लिख के, अच्छा इसमें अब एग्जांपल्स नहीं मेंशन, आई थिंक एग्जांपल मेंशन नहीं है, यहाँ मेंशन है यहाँ पे ऊपर मेंशन है बस, ठीक है। एग्जांपल्स भी इसके अंदर हैं, वो भी आप सारी इसमें लिख लेंगे। ये पूरा आपने, ये डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर का, और पीछे टाइप्स ऑफ मोशन है। तो ये 2 क्वेश्चन आपने नीट नोटबुक्स के ऊपर सबने लिख लेने हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो इसके नेक्स्ट वाला होगा, जिसमें हम वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या टाइप्स ऑफ मोशन है, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।